भी हमें कोई डिसीज होने वाली होती है तो हमारी बॉडी इंडिकेशंस देती है। बॉडी में पेन होता है, रेगुलर कुछ चेंजेस होते हैं, कोई तकलीफ होती है। लेकिन क्योंकि हमें सिम्टम्स की नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि कौन सी डिसीज है, और हम उसको सीरियसली नहीं लेते, और इसलिए बाद में प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है। इसी तरह से कैंसर के भी कुछ सिम्टम्स हैं। अगर उन सिम्टम्स का नॉलेज हो तो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स किस चीज़ के हैं। कैंसर को पूरी तरह से ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अर्ली डिटेक्शन। जितना जल्दी कैंसर डिटेक्ट होगा उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं इससे कंप्लीट रिकवरी के, और इसे पूरी तरह से ठीक करने के। सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज का कैंसर ठीक होने में टाइम लेता है, चांसेस कम होते हैं। सेकेंड स्टेज में कैंसर ठीक होने के चांसेस होते हैं, थर्ड स्टेज में चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो फिर 100% चांसेस हैं कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और सिम्टम्स भी होते हैं इसके, और बॉडी इंडिकेशंस देती है, बट नॉलेज नहीं है इसलिए हमें पता नहीं चलता। कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी दे रही है या आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। जैसे अगर आपका वेट लूज हो रहा है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो फॉर वेट लॉस तो इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अगर बिना एक्सरसाइज करे आपका 2-3 महीने से कंटिन्यूसली वेट लॉस हो रहा है तो ये सीरियस मैटर है, इसको प्लीज़ कैजुअली ना लें। इसके अलावा अगर बॉडी में पेन है, अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये स्टमक, पैनक्रियास और लंग कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो ये ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स हैं। अगर स्वेलोइंग में प्रॉब्लम है, अगर खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपका गला सूखता ज़्यादा है, तो ये थ्रोट कैंसर के सिम्टम्स हैं।